Morning all of you. Today we will learn the English spoken sessions. Here we will learn the basics of English. Don't worry about. Today हम बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से इंग्लिश स्पोकन का जो बेसिक होता है, जो बच्चों बड़ों और जो सबके लिए जो है इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हम इंग्लिश को इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश स्पोकन का बहुत बेसिक सा जो कंसेप्ट होता है, मतलब जिसके थ्रू आप जो है इंग्लिश का बहुत हद तक जो है अपने लाइफ में उसका यूज़ करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले जो है हमें उसके बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंग्लिश सीखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इंग्लिश स्पोकन में जो हम सीखते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है क्या है? अब ये वो स्कूल वाले सब्जेक्ट नहीं है हमारे। ठीक है, अब सब्जेक्ट इंग्लिश स्पोकन में जैसे सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है। नहीं समझे? देखो, सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा सेंटेंस में या वाक्य में काम किया जाता है। कैसे? एग्जांपल से समझो। देखो, सलमान खान साइकिल चलाता है, तो साइकिल कौन चला रहा है यहाँ पर? सलमान खान साइकिल चला रहा है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। तुम पढ़ते हो, कौन पढ़ता है? तुम पढ़ते हो। ठीक है, वहाँ जाती है, कौन जाती है? वहाँ जाती है, गर्ल्स। ठीक है, वहाँ जाता है तो लड़का है, ही का यूज़ करेंगे हम। तुम जाते हो, यू। सलमान खान नाम है किसी का, तो ये क्या होता है? हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। देखो, सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? अपना आई मीन्स क्या हो जाएगा? मैं। यू मीन्स क्या हो जाएगा? तुम। वी मीन्स क्या हो जाएगा? हम। ठीक है, सी मीन्स क्या हो जाएगा? वह। किसके लिए यूज़ करते हैं अपन ये? गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ही मीन्स क्या हो जाता है? वह, और ही का यूज़ करेंगे अपन बॉय के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे? बॉय के लिए। नेक्स्ट में क्या है? दे। दे मीन्स क्या होता है? बे। बे का यूज़ किसके साथ करते हैं अपन? जब भी हम ग्रुप में बोलते हैं, जैसे बे जा रहे हैं, बे आ रहे हैं, बे लिख रहे हैं, तो हम वहाँ पे दे का यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, फिर हम देखते हैं देश। ठीक है, फिर इसका अपन दीज भी देखेंगे। ठीक है, इसका ये सिंगुलर है, ये प्लूरल होगा। ठीक है, फिर दैट आता है, और फिर इसका भी प्लूरल आता है। क्या आता है? दोज। ठीक है, क्या होता है? दोज। अब देखो, इट का भी यूज़ जनरली हम देखते हैं, इट का यूज़ भी करते हैं। किसी का नाम आ जाता है तो डायरेक्टली हम उसका नाम भी जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो, आई, यू, वी, दे, ही, सी, दिस, दैट, इट, नेम, ये हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट। एक बार रिपीट करो। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, सी मीन्स वह। किसके लिए यूज़ करेंगे अपन? गर्ल के लिए। ठीक है, ही मीन्स वह, किसके लिए यूज़ होगा? ही, बॉय के लिए। दे का यूज़ करेंगे बे, बे। ठीक है, जैसे ग्रुप में बे लोग जा रहे हैं, बे लोग आ रहे हैं, इस तरह से हम दे का यूज़ करेंगे। अब दिस और इनके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो, दिस मीन्स होता है यह। ठीक है, जैसे कोई चीज़ मेरे पास है तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? दिस का यूज़ करूँगा। कैसे? जैसे मैंने बोला यह पेन है, दिस इज़ अ पेन। यह बोर्ड है, दिस इज़ अ बोर्ड। ठीक है, इस तरह से। और जब चीज़ें एक हो तो हम दिस का यूज़ करते हैं। अब अगर चीज़ें मेरे पास हैं और बहुत सारी हैं, दो से ज़्यादा हैं, मोर देन टू हैं, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? दीज का यूज़ करते हैं। किसका? दीज का। जैसे सपोज मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। ठीक है, इसी तरह ये उंगलियां हैं, क्या बोलूँगा मैं इनको? दीज आर फिंगर्स, दीज आर फिंगर्स। ठीक है, इस तरह से हम दीज और दीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा दैट का यूज़ करते हैं, वह। अब मेरे से कोई चीज़ दूर है, जैसे मैं बोलता हूँ वह विंडो है, दैट इज़ अ विंडो। ठीक है, वह कार है, दैट इज़ अ कार। ठीक है, वह फैन है, दैट इज़ अ फैन। इस तरह से हम दैट का यूज़ करते हैं। अब दीज का यूज़ किसके साथ होगा? तो दीज का यूज़ होगा, दूर की चीज़ होगी पर वो होंगी मोर देन टू। मोर देन टू यानी दो से ज़्यादा। कैसे? देखो, अब मैं बोलूँ कि वे बुक्स हैं, जैसे टेबल पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं और हम उनसे बोलेंगे कि दोज आर बुक्स। क्या है वो? दोज आर बुक्स। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी चेयर्स रखी हैं तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। इस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, नाम, किसी का नाम जनरली डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे राम जाता है, राम गोज। ठीक है, इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट हम वन बाय वन करके इनका यूज़
करते हैं, ठीक है। जैसे आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, सी मीन्स वह, ही मीन्स वह, दे मीन्स वे, दिस मीन्स यह, दीज मतलब ये, मतलब ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यह वह, ठीक है। दोज मतलब बे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी दोस्त। इट और नेम, नेम तो देखते ही हैं, ठीक है। अब जैसे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ समर, ठीक है। इस तरह से इनका यूज़ हम करते हैं। ये थे हमारे सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर, जो हमारा मेन मुद्दा है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्या है? तो देखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसका सब्जेक्ट जरूरी होते हैं, तो वो हमने सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का जो प्रारंभ होता है वो सब्जेक्ट से ही होता है, पर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिनसे मिलकर ही वो पूरा होता है। अब एक वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? एक पूरे सेंटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब देखो, अब हम सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है, बस आपको देखते जाना है क्या क्या है, ये चीज़ें समझना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। करते हैं डू और डज। अब देखो, इसमें क्या लगनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। करते हैं डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे फिर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद किया यानी डिड, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? इसमें सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद कर रहे हैं में क्या आएगा अपना? इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें क्या होगा? आईएनजी ऐड होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, अपन देखेंगे कैसे आईएनजी लगेगा, कैसे क्या होगा, सारी चीजें, ठीक है। कर रहे थे वॉज वर, इसमें क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें भी आईएनजी आएगा। इसी तरह क्या जाएगा अपना? कर रहे होंगे, क्या जाएगा इसमें? विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें क्या लग जाएगा अपना बेटा? आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब देखो, किया है या फिर चुका है, जहाँ पे पूरा काम खत्म हो जाता है, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, उसमें अपन हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़? हैज़ और हैव का, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे किया था या फिर चुका था, आप किसी को भी एक को यूज़ कर सकते हैं, पर बट इनडायरेक्टली आपको समझना है कि और कैसे सेंटेंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है, वो देखेंगे अपन तो। फिर इसमें क्या आएगा? हैड, और इसमें क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर इसी तरह अपना एक और होगा, चुका होगा, विल हैव, ठीक है। अब देखो, ये तो है अपना बेसिक सा सिलेबस। बस आपको इतनी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये हमारा सिलेबस है, इनके अंदर जो है किस प्रकार के कहाँ सेंटेंस बनते हैं और हम कैसे कैसे सेंटेंस डेली यूज़ में प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखो, एक एक करके मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो, जब भी आपको करते हैं, जाते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, आता हूँ, देखता हूँ, वह जाती है, वह आती है, वह करती है। अब आप एक चीज़ कॉमन देखना कि जितने भी ताती के सेंटेंस वो बनते हैं अपने किससे बनते हैं? डूडस में बनते हैं। किससे बनते हैं? डूडस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किन सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होगा, किन के साथ डस का यूज़ होगा, ठीक है। फिर डिड में, इसको कैसे पहचानेंगे अपन? इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि डिड के अंदर जितने भी आधे सेंटेंस आते हैं वो सारे डिड के अंदर बनेंगे। कैसे? जैसे देखो, वह आया, मैं गया, तुम आए, उसने खाना खाया, उसने पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, वह गया, वह आया, कब आया, कैसे आया, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस वो किसमें बनेंगे? अपने डिड में बनेंगे, ठीक है। फिर बिल में कैसे? इसमें आपको एक शब्द मिलेगा गा गी गे। कैसे? जैसे वह जाएगा, वह आएगा, वह लिखेगा, वह देखेगा, वह सुनेगा। इस तरह के सेंटेंस किसमें बनेंगे? अपने बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर इसके बाद इज एम आर में क्या आ जाएगा अपना? देखो, इसको पहचानेंगे कैसे?
इसमें आपको सेंटेंस मिलेंगे जैसे वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह देख रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, तुम आ रहे हो, हम आ रहे हैं, वे जा रहे हैं, हम हंस रहे हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस किस में बनेंगे? आपके इज एम आर वाले में बनेंगे। ठीक है, अब इज एम आर में किस सब्जेक्ट के हिसाब से या किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये यूज होंगे वो अपन देखेंगे धीरे धीरे अभी उसको। और ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉलो होगी। ठीक है, अब सेकंड क्या है? कर रहे थे। कर रहे थे में क्या जाएगा? वॉज वर आएगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। कैसे? देखो, वह जा रहा था, वह जा रही थी, हम आ रहे थे, वे देख रहे थे, वे पढ़ रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस किस में बनेंगे? अपने वॉज वर में बनेंगे। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। फिर कर रहे होंगे। कर रहे होंगे क्या? विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सेंटेंस कैसे पहचानना आपको? इसमें भी सेंटेंस को आपको लास्ट में लेगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह लिख रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह देख रहा होगा, वह सुन रहा होगा। तो आपको सभी चीज में बस एक चीज याद रखनी है कि आपको सेंटेंस को उसके लास्ट से पहचानना है। जैसे उसमें रहा होगा तो इसमें बनेगा। ठीक है, करेंगे तो विल में बनेगा, रहे थे तो इसमें बनेगा। ठीक है, किया आधे सेंटेंस आता है डिड में बनता है, करते हैं तातीते वाले डू डज में बनेगा। ठीक है, फिर कर रहे हैं, कर रहा है तो इज एम आर वाले में ये वाले सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद किया है, चुका है। जैसे मैंने काम कर लिया है, मैंने पढ़ लिया है, उसने सुन लिया है, वह जा चुका है, वह आ चुका है। तो वो सारे सेंटेंस अपने हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसमें बनते हैं। ठीक है, आपको लास्ट से पहचानना है। जैसे वह गया है, वह जा चुका है, उसने पढ़ लिया है। ठीक है, ये वाले। फिर उसके बाद किया था, चुका था, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले में बनेंगे ये। ठीक है, आपको इसमें कैसे सेंटेंस मिलेंगे आपको? तो जैसे वह जा चुका था, वह आ गया है, आ गया था, उसने काम किया था, उसने पढ़ा था, उसने लिखा था, उसने लिख लिया था, वह गया था, वह आया था। इस तरह के सारे सेंटेंस अपने हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले में बनते हैं। ठीक है, फिर एक चुका होगा। चुका होगा में क्या होगा? विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, वह जा चुका होगा, वह आ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह कर चुका होगा, वह लिख चुका होगा, वह देख चुका होगा। तो ये सारे सेंटेंस अपने विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होंगे। अब देखो कैसे, ये देखो, ये जितने भी परफेक्ट वाले हैं, ठीक है, इनमें क्या यूज हो रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, और इधर देखो कर रहे कंटिन्यूस वाले में क्या यूज हो रहा है? आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी कैसे? जैसे गो, वेंट, गोन। ये गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। अब देखो, गो फर्स्ट फॉर्म है तो गो में क्या लग जाएगा? आईएनजी। क्या हो जाएगा? गोइंग। कम, कम मीन्स आना, आना, कम में आईएनजी लगेगा, क्या हो जाएगा? कमिंग। ठीक है, कम, केम, कम। फिर जैसे गो, वेंट, गोन, काम करना मीन्स डू वर्क होता है, डू वर्क, डिड वर्क, डन वर्क। फिर इसके बाद खाना खाना, ईट, एट, ईटन। इस तरह से हम इनको तीनों को यूज करते हैं, तीनों फॉर्म को इसमें। ठीक है, इसमें सेकेंड फॉर्म यूज होती है, इन दोनों में हमारी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे दो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इनमें से किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन होता है, तो इसके लिए आप एक लाइन याद रखना। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिखते देखो, ही, सी, दिस, दैट, इट और क्या? नेम। इनके साथ क्या लगेगा? एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? एस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? एस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इनमें। ठीक है, देखो, ही, सी, दिस, दैट, इट, नेम के साथ एस वाली हेल्पिंग वर्ब। नहीं समझे? अब देखो कैसे, कौन सी एस वाली और क्या है, तो वो देखो यहाँ पे देखो, डज में एस दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, तो डज के साथ क्या यूज होगा अपना? ये वाले सब्जेक्ट यूज हो जाएंगे सारे। ठीक है, फिर उसके साथ इज, एम आर, इज, देखो इज में भी एस है तो ये वाले सारे सब्जेक्ट के साथ इज यूज होगा अपना। ठीक है, इसी तरह बोज है, बोज भी ही, सी, दिस, दैट, इट, नेम के साथ अपना यूज होगा। फिर उसके बाद हैज भी किन के साथ यूज होगा अपना? ही, सी, दिस, दैट, इट, नेम के साथ हैज का यूज अपन करेंगे। ठीक है, और कहीं एस वाला दिख रहा है? नहीं। अब देखो, बिल, बिल बी और बिल हैव, इनमें देखो, इनमें कुछ अलग नहीं है, इनके साथ सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ये बोलते हैं हमें किसी के साथ पंगा नहीं लेना, हम सबके साथ मिलके रहेंगे। तो ये जिसको यूज करना वो हमें लग के यूज होना। कैसे?
आई यू वी दे, ही से दिस दैट इट नेम सबके साथ यूज होगा, बिल भी सबके साथ होगा और ये भी सबके साथ। ये बेचारा भी अकेला है डिड, तो ये भी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, हेड भी अपना अकेला है, तो ये भी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, आई के साथ एम यूज होगा। ठीक है, अब आप धीरे धीरे इसको अपन एक एक करके समझेंगे। ठीक है, आपको लोड नहीं लेना है, आपको पता भी नहीं चलेगा जब क्लास एंड होगी कि आप कैसे सीख गए हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखेंगे डू डज वाले में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो डू डज में कैसे पहचानोगे सेंटेंस कैसा है डू डज का। डू डज में क्या है, सेंटेंस आपको कैसे मिलेंगे, जैसे करता है, करती है, मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। और आपको डू सेंटेंस को हमेशा कहाँ से पहचानना है, उसके एंडिंग से, मतलब उसके लास्ट में क्या है। ठीक है, उससे उसको पहचानना है। ठीक है, अब देखो डू डज को एक एक करके देखते हैं। अब देखो सबसे पहले डू देखते हैं, डू। ठीक है, डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होंगे, अब आप खुद ही बता देंगे कौन कौन से। अरे ही सी दिस दैट इट नेम के साथ तो ये लग गए, बाकी सब्जेक्ट कौन से बचे बताओ। आई, यू, वी और दे, कौन कौन से सब्जेक्ट, आई यू वी दे के साथ। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या लगते हैं, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, अब देखो से एक सेंटेंस बना के समझते हैं कैसे। जैसे एक एग्जांपल, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब बहुत सब बेसिक सेंटेंस है, अभी अपन को नहीं कि बड़े बड़े सेंटेंस बनाने, आराम आराम से सीखेंगे सब। देखो मैं जाता हूँ, तो बताओ सब मैं को क्या बोलते हैं, आई, और आपको पहचानने लास्ट है, ता है, ता ही, ता ती ते, जितने भी आते हैं सब ऐसे पहचानना लास्ट से। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये चीज़ जो है ना, सिंपल सेंटेंस में अपन डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इनका यूज़ किस में होगा, एक तो नोट वाले सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव में, जिसको अपन क्या वाला सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या, तो ये नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव, दो ही सेंटेंस में जो है डू डज का यूज होगा। सिंपल सेंटेंस में अपन इनका यूज नहीं करते हैं। जैसे देखो अब ये सिंपल सेंटेंस है, डू डज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो देखो डायरेक्ट आपको वर्ब लगानी है, जैसे आई गो। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अब देखो मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, बताओ क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। और देखो पहले सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानना है लास्ट से, कि लास्ट में क्या आ रहा है, ताती आ रहा है तो अपने डू डज में बनेगा। नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि डू डज लगेंगे। अब देखो, और डू डज भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या अपना आई के साथ क्या लगता है, डू, और नॉट गो, आई डू नॉट गो। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं जाता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट से सेंटेंस पहचाना, डू डज में बनेगा ये भी। ठीक है, अब सब्जेक्ट पहचानो, उसके हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी पहले आएगी। तो आई के साथ क्या लगता है, डू आई गो। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करके सेंटेंस बना के देखते हैं एक एक करके। जैसे तुम जाते, यू गो, यू डू नॉट गो, डू यू गो। ठीक है, हम जाते हैं, वी गो, वी डू नॉट गो, डू वी गो। वे जाते हैं, दे गो, दे डू नॉट गो, और डू दे गो। ठीक है, इस तरह से सारे सब्जेक्ट। वर्ब भी चेंज करके देख सकते हैं अपन। जैसे देखो मैं खाना खाता हूँ, इस सेंटेंस की जगह आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड। ठीक है, अब इसके और प्रैक्टिस करें आप, सेंटेंस को बोल के देखें, नए सेंटेंस बनाएं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बस याद रखना कि आपको तातीते वाले सेंटेंस में बनाने हैं, जितने भी तातीते वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, अब देखो अपन ये अपना हो गया डू। अब अपन देखते हैं डज। एक चीज याद रखना कि सिंपल सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अपना डज क्या है, अपना डज देखते हैं आप। डज किसके साथ, ही, सी, दिस, दैट,
इट, नेम, ठीक है, इनके साथ अपना क्या यूज होता है, डज यूज होता है। इसी दिस दैट इट नेम के साथ अपना डज यूज होता है, ठीक है। बट जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, जैसे देखो बहा जाता है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और अब देखो अब यहाँ पे क्या है अपना बहा, तो क्या यूज ही, ठीक है, ताती आ रहा है, डज में ही बनना है। पर अपन ने देखा कि सिंपल सेंटेंस में जो है यूज ही नहीं होता, तो क्या आएगा इसमें, गो। अभी सही है क्या, नहीं। पर देखो इसमें थोड़ी आपको याद रखना है कि डू डज में, डज वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके सिंपल सेंटेंस में एस या ईएस लग जाता है। क्या लग जाता है, एस या ईएस जुड़ जाता है। सिंपल सेंटेंस है बस ओनली, ठीक है। अब देखो निगेटिव, बाहर नहीं जाता है, तो देखो क्या जाएगा, ही डज नॉट गो, ठीक है, ये सिंपल ही है। तो अब देखो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, बताइए इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या बहा जाता है, क्या बहा जाता है। सबसे पहले सेंटेंस ही पहचानो, हर सेंटेंस में पहचानना है। तातीते आ रहा है तो डू डज में बनेगा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, बहा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज पहले आता है इंट्रोगेटिव में, डज ही गो, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख लें, जैसे बहा जाती है, सी गोज, सी डज नॉट गो, डज सी गो, ठीक है। बा खाना बनाती है, सी मैक्स फूड, सी डज नॉट मैक फूड, डज सी मैक फूड, ठीक है। राम जाता है, राम गोज, राम डज नॉट गो, डज राम गो, ठीक है। इस तरह से ये डू डज के अपने सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना आपको, और इसी तरह से सेंटेंस बना के देखना है आपको, ठीक है, तक आपको जो है याद रहे कि ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं, और ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है अपना, डिड। अब देखो डिड में क्या होगा अपना, डिड, इसमें क्या देखा था अपन ने, आधे सेंटेंस आते हैं, जैसे किया, गया, आया, इस तरह। और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब देखो ये अकेला है तो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे देखो बहा गया, बहा गया आधा सेंटेंस है, ना इसमें है ना था ना कुछ, ठीक है। तो देखो बहा को क्या बोलते हैं, ही, और इसमें क्या लगता है, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे देखो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो वेंट गॉन, ठीक है। बहा नहीं गया, बहा नहीं गया, क्या हो जाएगा इसमें, ही। अब देखो ये भी जो है एक तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये भी बस इन दो ही सेंटेंस में यूज होगा। बहा नहीं गया, क्या जाएगा, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या बहा गया, क्या बहा गया, क्या जाएगा इसमें, डिड पहले आ जाता है, डिड ही गो। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, बस सिंपल सेंटेंस में जो है आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, ठीक है। वह आया, ही कैम, ही डिड नॉट कम, डिड ही कम। तीनों सेंटेंस देखना, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, पर आपको इसको प्रैक्टिस करना इसी तरह से, ठीक है। अब देखते हैं अपन बिल। ये सब अब इजी वाले आ गए हैं, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड हैव टू मेक डिफरेंट सेंटेंस रिगार्डिंग डू डज और डिड विल वॉट एवर वी आर लर्निंग। नेक्स्ट विल, करेंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये बहुत सारा अकेला है तो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे डिड के साथ सारे सब्जेक्ट यूज हो रहे थे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट यूज होते हैं इसके साथ, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखो बहा जाएगा, तो बहा क्या बोलते हैं, ही, गा गी के मैंने बताया था किसके, बिल आएगा इसमें, ही विल गो। बहा नहीं जाएगा, बताओ क्या होगा, आप ही बता देंगे, तो ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो। इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या बहा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, देखो लास्ट से पहचानो, क्या जाएगा इसमें, पहले विल, ही गो, इजी। जैसे मैं लिखूंगा आई विल राइट, आई विल नॉट राइट, विल आई राइट। बहा जाएगा, ही विल गो, ही विल नॉट गो, विल ही गो। बहा आएगा, ही विल कम, ही विल नॉट कम, विल ही कम। बहा खाना बनाएगी, सी विल मेक फूड, सी विल नॉट मेक फूड, विल सी मेक फूड, ठीक है।
इस तरह से देखो बिल में इजी सेंटेंस देखते हैं अपन, ठीक है। बिल में जितने भी अपने सेंटेंस आएंगे वो अपने इस तरह से बनते हैं, ठीक है। बिल हो गया। अभी देखो डूडस पढ़ा, डिड पढ़ा और बिल पढ़ा। डूडस में क्या देखा था अपन ने कि डूडस में सिंपल सेंटेंस के साथ जो है डूडस का यूज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह डिड में भी सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होता, ठीक है। और इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डूडस और डिड यूज होते हैं। बिल के साथ ऐसा कोई कंडीशन था ही नहीं, ठीक है। इस तरह फिर क्या होता है अपना इज एम आर होता है। अभी क्या आएगा अपना इज एम आर। अच्छा, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप अपने हिसाब से इसको सेंटेंस बना के देखो, ठीक है। इसका और अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप और अच्छे से सीख जाएं। इसका नेक्स्ट सेशन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे।